कैसे हो? चलो आज शुरू करते हैं हम लोग। इस वीडियो लेक्चर में पूरा गुडविल पढ़ते हैं, ठीक है। रीडिंग करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स को पीडीएफ में भेज देंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना होगा। अब बस इतना करोगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसकी पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गुडविल, और गुडविल का मतलब होता है प्योर विल, प्योर विल या होली कंसाइंस। अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, है ना। और विल का मतलब क्या होता है? डिजायर, मतलब हमारी जो अच्छी इच्छाएं होती हैं ना, डिजायर होती हैं, उसी को तो गुडविल बोलते हैं, है ना। प्योर विल बोलते हैं पवित्र इच्छाएं, है ना। जैसे हमारा भगवान का भजन करने की इच्छा होती है ना, तो ये बहुत अच्छी इच्छा है, रोजाना किया करो, है ना। ये जो पोएम ली है ना, वो ली है यजुर्वेद से। कहाँ से ली है? यजुर्वेद से, बिल्कुल सही। अब इस पोएम का अगर सोर्स पूछा जाए तो लिख देना कि ये पोएम यजुर्वेद से ली गई है ना। फ्रॉम वेयर दिस पोएम हैज बीन टेकन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया, राइट द नेम ऑफ द पोएम। तो अगर पोएम का नाम आया तो आप लिखोगे गुडविल। क्लियर है? अच्छा, अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? दिस हाइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज वन ऑफ द 4 वेदास। तो ये हाइम, हाइम का मतलब क्या होता है? मंत्र या सूक्ति। तो ये जो मंत्र हैं वो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा, यजुर्वेदा का एक एक्सट्रैक्ट है, पद्यांश है ना। विच इज वन ऑफ द 4 वेदास। अब वो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद 4 जो वेद बनाए गए हैं ना, उनमें से एक वेद है, एक वेद का नाम है यजुर्वेद। अब 3 कौन से बचे? तो वो नाम भी आगे दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। पढ़ा है ना 9th क्लास में, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बीइंग द अदर 3, ये 3 बाकी के हैं, है ना। और एक कौन सा हो गया? यजुर्वेद। तो 4 वेद हो गए। अब आपको 4 वेदों के नाम याद हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक्स, जिनको क्या समझा जाता है? प्राचीन किताबें समझा जाता है, प्राचीन पुस्तकें समझा जाता है। द डेट ऑफ द वेदास इज अननोन। अब इनकी डेट नहीं पता, इनका मैन्युफैक्चर कब हुआ था, कब बनाए गए थे, किसी को नहीं पता वेद कब बनाए, है ना। बट दे आर श्योरली अमंग द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। पर ये जो हैं पक्का उन लिटरेरी वर्क्स में से हैं, उन साहित्यिक रचनाओं में से हैं विश्व की जो सबसे पुरानी हैं। तो वेद क्या हैं? वेद सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाएं हैं ना वर्ल्ड की, उनमें से हैं। आगे पढ़ते हैं। दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। अब इन वेदों में क्या दिया है? डेटी, देवताओं के पूजन के बारे में दिया है, क्रिएशन, हमारी रचना कैसे हुई, और अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, है ना, एग्जिस्टेंस के बारे में दिया है। भगवान की एग्जिस्टेंस है ना। पुनर्जन्म होता है, ये भी इन्हीं में लिखा है। हमारी एग्जिस्टेंस है, ये भी, ये सब लिखा है ना। मंत्रों से देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये सारी चीजें वेदों में लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस हाइम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट and the deathless flame are invoked to put the will in the mind jivatma to do only what is good। तो इन मंत्रों में क्या किया है? डिवाइन एसेंस, डिवाइन एसेंस किसे बोलते हैं? दिव्य तत्व को, है ना। गॉड पार्टिकल,
है ना, भगवान का जो तत्व होता है हमारे अंदर उसको डिवाइन एसेंस बोलते हैं ना कि भगवान हर किसी के अंदर होते हैं, है ना। तो भगवान का एक पार्ट हमारे अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं डिवाइन एसेंस। ये चीज भी वेदों में लिखी है ना। पियरलेस स्पिरिट, अब द पियरलेस स्पिरिट लिखा है मतलब बेजोड़ आत्मा, अद्वितीय आत्मा। अब इसको अद्वितीय आत्मा क्यों बोला है? स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? सोल, SOUL, है ना। अब पियरलेस स्पिरिट का मतलब हुआ अद्वितीय आत्मा। तो हर किसी के अंदर एक ही आत्मा तो होती है, और वो अगर एक आत्मा होती है तो कैसी हुई? अद्वितीय। समझ गए ना। एंड द डेथलेस फ्लेम, अब डेथलेस फ्लेम क्या है बताओ? डेथलेस फ्लेम का मतलब है अमर ज्वाला। पहली वीडियो में बताया था मैंने। हाँ, तो अमर ज्वाला आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड। अब अमर ज्वाला को क्या किया गया है? आर इन्वोक्ड, इन तीनों का आवाहन किया गया है। इन्वोक्ड का मतलब क्या होता है? आवाहन करना। टू पुट द विल इन द माइंड, उस अच्छी इच्छा को हमारी जीवात्मा में स्थापित करने के लिए इन तीनों चीजों का आवाहन किया गया है। किसमें? इस वाली पोएम में। समझ गए ना। और अब स्थापित क्यों करना है इस इच्छा को? टू डू ओनली वॉट इज गुड, जो सच है, जो अच्छा है उसे करने के लिए। अब अच्छा क्या काम होता है? सोसाइटी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं वही अच्छे होते हैं। समझ रहे हो ना। जिन कामों से किसी को नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। समझ गए। हाँ, देयर इज a divine nature of the spirit of man which is also a part of divine essence, spirit of God. तो देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन, आदमी की आत्मा का स्वभाव कैसा है? डिवाइन है, दिव्य स्वभाव है। विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, जो किसका पार्ट है? डिवाइन एसेंस का पार्ट है। अब ये जो हमारी आत्मा है वही डिवाइन एसेंस है, दिव्य तत्व है, जो भगवान से आकर हमें मिल जाती है। और हमारे मरने के बाद, आत्मा तो कभी नहीं मरती, तो हमारे मरने के बाद वो भगवान से निकल के आती है हमारे पास, और मरने के बाद भगवान में ही जाके मिल जाती है। समझ गए ना। तो उसी को स्पिरिट ऑफ गॉड या डिवाइन एसेंस बोला गया है। किसको? स्पिरिट को, स्पिरिट ऑफ मैन को, है ना। सोल ऑफ मैन मतलब इंसान की आत्मा। क्लियर हुआ? The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by that divine nature. अब मैंने बताया था ना कि आदमी की आत्मा का स्वभाव कैसा है? दिव्य है। अब उस दिव्य स्वभाव के द्वारा the wise men that are perfect in observing rituals are controlled by that divine nature, मतलब जो बुद्धिमान आदमी परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, ऑब्जर्विंग रिचुअल्स मतलब अनुष्ठानों का अवलोकन करने में, आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर, उन सभी को इसके दिव्य स्वभाव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय रीन, जिस प्रकार तेज दौड़ते हुए घोड़ों को लगाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना, वैसे ही हमारी ये आत्मा हमें कंट्रोल करती है। So our fleshly desires are controlled by mind in us, तो हमारी जो कामों की इच्छाएं हैं ना वो हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। समझ गए? हमारे माइंड किसे बोला है यहाँ पे? जीवात्मा को। ठीक है, यहाँ ब्रेन को माइंड नहीं बोला। समझ रहे हो ना। ब्रेन को माइंड नहीं बोला, जीवात्मा को माइंड बोला है। क्लियर? अब पोएम पढ़ते हैं। May that by which wise men skillful in rituals, तो ऐसा हो by which जिसके द्वारा wise men मतलब बुद्धिमान आदमी skillful in rituals अनुष्ठानों में कुशल बने, and steady in assemblies और सभाओं में कैसे रहें? नियमित रहें। असेंबलीज का मतलब क्या होता है? सभाएं। जो भगवान की पूजा के लिए लोग इकट्ठे होते हैं ना, उनको असेंबलीज बोलते हैं। समझ गए ना। तो भगवान के लिए
जो सभाएं लगती हैं उनमें नियमित रूप से जाए वो, परफॉर्म देयर टास्क, और अपने काम करें। That peerless spirit that lies in all creatures, वह बेजोड़ आत्मा जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। May that my mind resolve on what is good, कुछ ऐसा करें भगवान जिसके द्वारा मेरी जीवात्मा पता लगा सके, समाधान कर सके कि अच्छा क्या है। अब अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। That which is deep knowledge, कुछ ऐसा हो जो गहरा ज्ञान हो, इंटेलेक्ट बुद्धि हो, मेमोरी स्मृति हो, दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग, वह जो अमर ज्वाला हो, किनमें? जीवित प्राणियों में, है ना। और जीवित प्राणियों में अमर ज्वाला क्या होती है? उनकी आत्मा, सॉल, बिल्कुल ठीक समझे, है ना। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज दैट विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, तो आंसर विल बी माइंड और जीवात्मा। ओके, क्लियर ना। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन वॉट इज गुड, कुछ ऐसा हो भगवान, कुछ ऐसा करें जिससे हमारा माइंड, हमारी जीवात्मा पता लगा सके कि अच्छाई क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कर सके। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियोटीर, कुछ ऐसा हो जो इंसानों को निर्देशित करे एक अच्छे सारथी की तरह। हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विद द रीन्स, एक अच्छा सारथी कौन होता है? देखो, हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज, जो तेज दौड़ते हुए घोड़ों को कंट्रोल करता है, विद द रीन्स, किससे? लगाम की सहायता से। समझ गए ना, लगाम होती है ना घोड़ों की, ठीक है, उनसे तेज दौड़ते हुए घोड़ों को लगाम से कंट्रोल कर लेता है। दैट विच अवाइड्स इन द हर्ट, अब वह जो हृदय में रहती है, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, जो बहुत ही तेज और तत्पर है। अच्छा, हृदय में क्या रहती है? स्पिरिट रहती है, जीवात्मा रहती है, क्लियर ना। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन वॉट इज गुड, कुछ ऐसा हो जिससे हमारा माइंड पता लगा सके कि अच्छा क्या है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है ना। अब आपको चिंता हो रही होगी कि सर इनके क्वेश्चंस आंसर कैसे करेंगे, है ना। अब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तुम्हें पोएम तो पढ़ रखी है, तो कोशिश करना कि खुद से आंसर दे सको। और अगर ऐसा ना हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि हम उसकी PDF आपके मोबाइल पर सेंड कर देंगे। क्लियर, ठीक है ना। अब हमारा तो फर्ज है ना तुम्हें पढ़ाना, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तुम्हारा फर्ज है, हम अपना काम तो कर रहे हैं, अब बाकी तुम अपना काम देख लो, है ना। तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। सब्सक्राइब के लिए लाल सा बटन लिखा है, रखा है वहाँ पे, और उस लाल से बटन को बस ऐसे टैप करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इंडियन है, मंदिर में जाते हैं तो घंटी तो बजाते हैं, है ना। तो एक घंटी लगी होगी, उसको भी बजा देना, जिससे हमारी जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर, ओके, बाय बाय।